अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों कैसे हो आप। तो चलिए हमारा जो BQ 25 601 का पार्ट 2 है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, एक हफ्ता जैसा हो गया मेरे हिसाब से। टाइम नहीं मिल रहा था, आज टाइम मिला है, सोचा थोड़ा आगे का चला दूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 देखे आ जाइए। मेरा पिछला वीडियो है वो, वहाँ वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी समझ में आएगी। चलिए फिर, तो ये हमारा BQ 25 601 का हमने किया था। यहाँ से चार्जर गया, यहाँ से 5 वोल्ट गया, फिर यहाँ पे बेल्ट लगा। बेल्ट लगने के बाद ये जो है हमारा बेल्ट से नीचे आया। ये B2B मेन है, हमको पता है, ठीक है। वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर हमको कैसा क्या चेक करना है, ठीक है। टेस्ट पॉइंट वगैरह हर चीज़। 2 नंबर का टेस्ट पॉइंट हमारा ये था। 3 नंबर का जो टेस्ट पॉइंट हमारा आएगा वो OEP से पहले आएगा, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर पे हमारा आएगा। और OEP के बारे में भी मैंने आपको समझा चुका हूँ। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ठीक है। पहले ये अलग से आता थे 4 कंपोनेंट, जो चारों कंपोनेंट्स को एक में डाल दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में समझना है तो मैंने मेरा मीडियाटेक का जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें समझाया हूँ मैंने, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। इसका A3 B3 C3 जो है वो ग्राउंड है, और यहाँ से हमारा C1 C2 और B2 में इन हो रहा है, और B1 A1 A2 से ये आउट होगा, ठीक है। वो लाइन हमने चल चुके हैं उस दिन, फिर से चलते हैं। चलो चलो, ये वाले में सारा डिटेलिंग में है, इसमें देख लेते हैं हम। यहाँ ये नंबर के हिसाब से हमको मिल जाएगा सारा, जो जो नंबर हमने लिखा है। ये रहा, ये हमारा 3003, ये हमारा OEP है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आउटपुट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट भी दिया हुआ है इसका, जो कि है नॉर्मली टेस्ट पॉइंट आता नहीं है, इसके अंदर दिया हुआ है। अगर हम इसके अंदर देखें वो लाइन, तो ये रही लाइन, ठीक है। रेडमी 5A में यहाँ से हम निकले, यहाँ पे V बस इन हुआ, इसके अंदर भी V बस इन कर लेते हैं हम। ये रहा, यहाँ से निकला और यहाँ से हम गए। ये बैक कर रहा है, अच्छा ये उल्टा चल रहा है, हमको उल्टा आना है। यहाँ से जाके यहाँ से निकलेगा, ठीक है। जब तक चार्जिंग IC नहीं आएगा हम नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ मेन बोर्ड लिखा है हमारा, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से नाम चेंज हो गया इसका, ये होने वाला यहाँ पे बता दे रहा है। और यहाँ से जाएगा, इधर चला गया भाई। ये रहा, तो ये रहा, हम यहाँ पर आ चुके हैं। V बस इन हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे को, ठीक है, 1 नंबर और 24 नंबर की पिन में हमारा इन होता है, तो 1 और 24 नंबर का पिन ये रहा हमारा। उसके बाद हमको जो चेक करना था वो था हमारा ये वाला PMID। तो PMID के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। कहीं पर USB मिड लिखा हुआ आएगा, कहीं पे V चार्ज मिड लिखा हुआ आएगा, कहीं पे VMID लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर एक कैपेसिटर आएगा। यहाँ पर 5 वोल्ट आने का मतलब है कि हमारे को IC के अंदर इन हो चुका है। आगे की सारी लाइनें जो भी है हमारा वो ओके होगी। हमारा CC ओके है, हमारा सब PCB ओके, हमारा बेल्ट ओके है, हमारा OEP ओके है, हमारे सारा आगे का लाइन ओके। तो आप डायरेक्ट यहाँ भी चेक कर सकते हो PMID के अंदर। यहाँ पर 5.2 वोल्ट आपको मिलेगा। 5.2 मिल गया तो आपको सीधा, ये हमारा 5 नंबर का वैसे तो टेस्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि 4 ये 3 और 4 ये हो गया, और ये 5वां नंबर का हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट 5 नंबर पे भी कर सकते हो,
दायरे की, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया तो 5 नंबर को आप 1 नंबर भी कर सकते हो। अगर यहाँ 5 वोल्ट आ गया तो आपको कहीं चेक करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आया PMID में तो आप उल्टा चेक करेंगे। चलो, अब यहाँ पर हमने उस दिन ये सब चीज़ें सीख लिया था। अब हमारा जो मेन यहाँ से ये सारी पिन के बारे में हम समझ लेते हैं, पर पहले हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5.2 वोल्ट मिलता है तो ये BQ25601 जो आईसी है, ठीक है, कोई भी आईसी हो, चार्जिंग आईसी, उसके अंदर लगी होती है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, जो कि दो काम करते हैं। दो काम हमको याद रखना है। एक है वोल्टेज रेगुलेटर और एक है हमारा स्विचिंग करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो 5.2 वोल्ट आया वीबस, उसको 5.2 बनाएगा, यानी 4.2 बनाएगा, उसको एक वोल्टेज उसके अंदर से कम करेगा, ठीक है। अब कम तो कर दिया, लेकिन उसकी ताकत बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ से देखो VPH पावर, VPH पावर क्या है अभी मैं समझाऊंगा आपको। फोन वोल्टेज बोलते हैं उसको। क्वालकॉम में VPH नाम से होगा, मीडियाटेक में VCS नाम से होगा, और जब सैमसंग है तो उसमें VBAT नाम से होगा। इसके बारे में पावर सप्लाई में समझाऊंगा नहीं, पावर सप्लाई के बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा। ये जो VPH बनता है, ये कैसे बनता है वो समझ लो। यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसने 5.2 को 4.2 बना दिया, ठीक है। और 4.2 बनाने के बाद अब उसका एम्पियर भी बढ़ाना है, क्योंकि मोबाइल में चलने के लिए थोड़ा हाई एम्पियर वाला वोल्टेज, यहाँ पे 4.2 वोल्टेज ही रहेगा, लेकिन हाई एम्पियर चाहिए, मतलब 4 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो 4 एम्पियर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा आपको जो है 1 माइक्रो हेनरी की कॉयल नजर आएगी। जहाँ पर भी आपको SW या LX लिखा हुआ नजर आएगा, उसके आगे आपको हमेशा एक बक कॉइल या बूस्टर कॉइल नजर आएगा, जो कि स्विचिंग होगा, वही आईसी स्विचिंग कर रही होगी, ठीक है। स्विचिंग इसमें बक कॉइल को किया जा रहा है, यानी एम्पियर बढ़ाया जा रहा है, और ये आपको कभी भी 1 माइक्रो हेनरी का ही दिखेगा स्विचिंग, ठीक है। तो स्विचिंग में यहाँ पर आपको जो मिलेगा, यहाँ पे 4.2 2 एम्पियर मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो 5 वोल्ट 2 एम्पियर इसको इन हुआ है, तो उसने वोल्टेज तो कम कर दिया, लेकिन एम्पियर कम नहीं कर पाया, तो एम्पियर को बढ़ा नहीं पाया। तो एम्पियर को बढ़ाने के लिए और मोबाइल को चलने के लिए हमको 4.2 4 एम्पियर चाहिए VPH। ये अलग अलग मोबाइल में अलग अलग जगह पे आपको जाएगा, बहुत सारी जगह पे, ऑडियो सेक्शन, लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन, सेंसर में, और बहुत सारी जगह पे आपको ये नज़र मिलेगा। जहाँ जहाँ VPH जाए, VIO और VPH साथ साथ में आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे दिखेगा। VIO क्या है, पावर सप्लाई में समझाऊंगा, जिसको 1.8 वोल्ट तक बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से स्विचिंग हुआ, स्विचिंग होने के बाद यहाँ से 1 ठीक है, 1 माइक्रो हेनरी का यहाँ पर हमारा बक कोइल लगा है। अब बक कोइल यहाँ पर उसको एम्पियर को बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पर इनपुट में 4.2 2 एम्पियर और आउटपुट में 4.2 4 एम्पियर आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसको VPH बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ये जो कैपेसिटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटर होता है। जो बक कॉइल के बाद जो पहला कैपेसिटर आता है ना, इसको हम VPH कैप बोलते हैं। यहाँ पर आपको 4.2 वोल्टेज अगर मिल गया तो आपका चार्जिंग आईसी ओके है, हम इस तरह से इसको समझेंगे, ठीक है। तो हमारे को जब डेट मोबाइल चेक करना होता है तो पहला प्रायोरिटी हमारा ये होता है कि ये VPH कैप पे 4.2 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे 4.2 नहीं मिलता है तो अलग फिर उल्टा चेक करना पड़ता है, वो आगे मैं पावर सप्लाई में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 4.2 मिलना चाहिए वोल्टेज, ठीक है। ये आप आगे समझेंगे ये वाली लाइन। अभी हम चार्जिंग सेक्शन का समझ रहे हैं, आईसी के बारे में समझ रहे हैं, तो ये हमारा आगे का देखेंगे। तो जैसे ये स्विचिंग करके VPH बना देता है, तो VPH में से एक लाइन यहाँ से आपको वापस से वो अपने अंदर ही ले लेगा 15-16 नंबर की पिन में। चलो इसको आगे पहले चल लेते हैं हम। ये देखो, ये इसने VPH बना दिया। यहाँ 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल है, ठीक है, वो जो कि VPH का वोल्टेज उतना ही होता है जितना का बैटरी का वोल्टेज होता है, ठीक है, पर एम्पियर में फर्क होता है। बैटरी का वोल्टेज आपको 2 एम्पियर मिलेगा, इसका 4 एम्पियर मिलेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। और यहाँ से मैंने बोला अपने अंदर ही ले लेगा, जिसको सिस बोला जाता है, सिस, ठीक है। इसमें अलग अलग मोबाइल में अलग अलग नाम आपको मिलेगा, किसी में सिस नाम मिलेगा, किसी में VPH मिलेगा, कहीं पे VCS मिलेगा, कहीं पे फीडबैक मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं Redmi 5M में क्या नाम है, यहाँ पर भी सिस नाम है। अलग अलग मोबाइल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है देखो स्विचिंग हुआ, या 1 माइक्रो हेनरी का यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, एम्पियर बड़ा, यहाँ 3.5 है पर वो 4 एम्पियर के करीब होता है। और यहाँ से हमारे को ये अपने अंदर ही ले लेगा और ये पूरे मोबाइल के लिए चला जा रहा है, ठीक है।
किसी में एफ भी नजर आएगा, कहीं पे वीपीएच नजर आएगा, कहीं पर आपको वी6 नाम से नजर आएगा, कहीं पे 6 नाम से नजर आएगा। ठीक है, तो ये अपने अंदर ही ले ला। ये किसके लिए होता है? ये बैटरी को चार्ज करने के लिए, ये बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे ये लाइन यहाँ से इधर आ जाती है, ठीक है, फिर ये बैटरी वाला जो 13-14 नंबर की पिन है, ठीक है, वहाँ से आपका वी चार्ज आउट होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमको देखना है जिसको बोलते हैं बूट कैपेसिटर। यहाँ पर अलग से है, इसमें दिखा देता हूँ मैं, पहले यहाँ देख लो। ये देखो, ये है BTST, बूट स्टैटिक कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको, या कहीं पर बूट कैप लिखा हुआ नजर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटर होता है मोबाइल मतलब चार्जिंग सेक्शन का। ये इसका एक छेड़ा कभी भी जुड़ा होगा आईसी के साथ, और दूसरा छेड़ा ये जहाँ पे वीपीएच बन रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कॉइल के साथ। ठीक है, तो ये वाले कैपेसिटर पे हमारे को एक बाजू मिलना चाहिए 4.2 वोल्ट और एक बाजू 8.4 वोल्ट, यानी कि अगर यहाँ 4.5 मिल रहा है कभी, तो यहाँ आपको 9 मिलेगा। ठीक है, यानी डबल के करीब आपको इसमें दिखना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब कि आपकी आईसी बराबर स्विचिंग कर रही है और आपकी आईसी ओके है। अगर आपके पास दोनों बाजू सेम वोल्टेज आ रहा है 4.2 तो आपके मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा, या तो फेक चार्जिंग शो करेगा, ये आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है BTST यानी बूट कैपेसिटर है। इसका एक छेड़ा कभी भी जुड़ा होगा किसके साथ? बक कॉइल के साथ, और दूसरा छेड़ा उसका आईसी के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहा BTST, उसका एक छेड़ा कनेक्टेड है बक कॉइल के साथ, ठीक है, और दूसरा छेड़ा हमारा जो है वो आईसी के साथ कनेक्टेड है। एक बाजू आपको मिलेगा 4 वोल्ट, एक बाजू 8 वोल्ट, ऐसा। अगर यहाँ 4.2 है तो यहाँ 8.4। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका अगर आपको एक बाजू ज़्यादा वोल्ट मिल रहा है तो आपकी जो BQ25 का आईसी है या कोई भी चार्जिंग आईसी है वो प्रॉपरली वर्क, यानी ये स्विचिंग कर रही है। एक तरह से हमारा टेस्ट पॉइंट है कि ये स्विचिंग कर रही है कि नहीं कर रही है आईसी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अभी दोनों में देख लो, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ से अलग से लाइन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तब आपको ये लेके आएगा। देखो, बक कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है इसका छेड़ा, और यहाँ से देखो वापस से गोल घुमा के हमारे को ये इसी BQ25601 में ही लेके आ रहा है। ये रहा, ये वाली लाइन जो हमको दिख रही है उसके अंदर हमारे को एक कैपेसिटर है, दिख रहा है ये कैपेसिटर हमारे को कभी भी सीरीज में ही नजर आएगा, पैरेलल नहीं होता है। जबकि हम जानते हैं कि नेट पावर सप्लाई सेक्शन में कैपेसिटर वो आपको पैरेलल नजर आता है। नेटवर्क सेक्शन में सीरीज में होते हैं कैपेसिटर, लेकिन ये पावर सप्लाई सेक्शन है ना, तो पावर सप्लाई में खाली एक ही जगह पे आपको यहाँ पर जो है वो नजर आता है, जो कि सीरीज में लगा हुआ है कैपेसिटर। ये लाइन यहाँ से जाकर यहाँ पे भी देखो BTST आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बूट कैपेसिटर। चलो आगे बढ़े। दोनों में मैं दोनों में दिखा रहा हूँ आपको, कहीं उधर नहीं दिखा तो यहाँ पर नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, मीडियाटेक के बारे में भी समझाऊंगा आगे अभी, लेकिन अभी मैं BQ25601 के नॉर्मल सा मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये अंदर चला गया, बूट कैपेसिटर आ गया। ठीक है, और यहाँ से ये इस नाम से ले रहा है, किसके लिए ले रहा है? ये चार्ज करने के लिए मोबाइल को। तो यहाँ से 13-14 नंबर की पिन में से आपको यहाँ से वी चार्ज निकलेगा, यानी कि वी बैट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे दो कैपेसिटर भी आपको नजर आते हैं। ये कैपेसिटर पे 4.2 वोल्ट यहाँ भी आपको मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे 4.2 मिल रहा है तो आपका आईसी ओके है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4.2, यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर जो बक कॉइल के बाजू वाले कैपेसिटर जिसको मैंने वीपीएच के बोला आपको, ये वाले को, ये वाले पे मिल रहा है, लेकिन ये वाले पे नहीं मिल रहा है, ये वाली लाइन में। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर जो आपको नजर आ रहा है C0509, तो भी आपकी आईसी खराब है। ठीक है, हमको आईसी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 13-14 नंबर की पिन में से ये निकला। ठीक है, चार्ज आउट बोलते हैं। इसमें भी देख लेते हैं हम, दूसरे मॉडल में भी ये रहा, वी चार्ज निकला, ये चला गया एक फ्यूल गेज आईसी में। इसको बोला जाता है फ्यूल गेज आईसी। ठीक है, ये आपको 9 पिन की यानी 9 बोल्ट्स की नजर आएगी, जैसा कि ओईपी होती है। ठीक है, समझाता हूँ इसके बारे में। पहले यहाँ पर हम इसमें भी देख लेते हैं। चार्ज आउट किया, और ये भी आपको देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज आउट इसके अंदर इन हुआ। अब इसके बारे में समझने से पहले हम थोड़ा सा डायग्राम में समझ लेते, तब आपको इसमें समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे को एक रजिस्टर मिलेगा जिसको हम करंट सेंस रजिस्टर बोलते हैं, R22 बोलते हैं, शंट रजिस्टर बोलते हैं। लोगों ने 50 नाम इसको दिया हुआ है, ठीक है। सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, सेंस रजिस्टर नेगेटिव, ठीक है। इसकी 2 लाइनें होती है। उसका एक छेड़ा कनेक्टेड होता है रजिस्टर के साथ, मतलब देखो जहाँ से आईसी है उसके साथ, और दूसरा छेड़ा कनेक्टेड होता है जहाँ बैटरी के लिए जाएगा। ये इन दोनों का बीच में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। दोनों के बीच में, चलो यहाँ दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। चलो ये आ गया फ्यूल गेज आईसी, ठीक है। और ये करंट सेंस रजिस्टर भी आपको नजर आ रहा होगा। देखो ये वी चार्ज यहाँ से आया हमारा, ये करंट सेंस रजिस्टर के साथ होते हुए ये चला गया फ्यूल गेज आईसी के C2 नंबर, ठीक है, C2 नंबर की बोल्ट्स में। तो ये है सेंस रजिस्टर नेगेटिव। अब दूसरा छेड़ा उसका जो कनेक्टेड होता है वो कनेक्टेड होता है बैटरी कनेक्टर के साथ। अब ये काम क्या करता है, इसको इस तरह से समझो कि यहाँ पर आपका ये जो पेयर है, या ये हो गए आप, ठीक है, करंट सेंस रजिस्टर। ये आपका एक हाथ, ये आपका एक हाथ जुड़ा हुआ है फ्यूल गेज आईसी के साथ, और एक पैर जुड़ा हुआ है आपका, मतलब इसको लेफ्ट समझ लो ना, नेगेटिव है तो आपका जो हाथ है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, फ्यूल गेज आईसी के साथ, और आपका जो पैर जो जुड़ा हुआ है वो चार्जिंग आईसी के साथ। उसी तरह से अगर आपका राइट लेग समझो, आपका राइट लेग जो है वो जुड़ा हुआ है बैटरी कनेक्टर के साथ, और आपका जो राइट हैंड है वो जुड़ा हुआ है आपका फ्यूल गेज आईसी के साथ। इसका क्या काम होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये करंट सेंस रजिस्टर क्या काम करता है। करंट सेंस यानी उसके नाम के अंदर ही करंट को सेंस करना हुआ ना, यानी शंट रजिस्टर जिसको बोलते हैं। अभी आपके मोबाइल, आपके ये जो बैटरी कनेक्टर है, जब आप बैटरी लगाएंगे यहाँ पर, तो बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है, बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज बचा है, कितना वोल्टेज है, 10%, 20%, 30%, जो हमको बैटरी का मीटर दिखाता है, ठीक है ना। वो आप बैटरी कनेक्टर से वो इंफॉर्मेशन लेकर करंट सेंस रजिस्टर उसको सेंस करता है कि कितना आपका बचा हुआ है, और वो इंफॉर्मेशन वो दे देता है फ्यूल गेज आईसी को। समझ में आया इतना? बैटरी के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन ये करंट सेंस रजिस्टर के द्वारा ये ले लेता है फ्यूल गेज आईसी, ठीक है। अब फ्यूल गेज आईसी क्या काम करता है वो मैं आगे समझाता हूँ, ये वाली लाइन में बाद में समझाता हूँ, पहले इसको कंप्लीट करते हैं अपने। इसको मैं बाद में आता हूँ, पहले इसको मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप ध्यान देना, फ्यूल गेज यहाँ से जो ये लाइन दिख रहा है हमारे को, ये करंट सेंस रजिस्टर क्या कर रहा है, उसको बैटरी बैटरी के अंदर कितना चार्ज है उसने बता दिया किसको, क्योंकि उसका एक हाथ जुड़ा हुआ है किसके साथ, आपने पैर से आपने पता लगा लिया कि कितना है, ठीक है। और ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, करंट सेंस रजिस्टर, ये जुड़ा हुआ है फ्यूल गेज आईसी के साथ। अब फ्यूल गेज आईसी जो है, यहाँ पर आपको लाइन आता हुआ दिख रहा होगा, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की लाइन, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की लाइन, ये I2C की लाइन होती है। ये सब मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, प्रोटोकॉल बोलते हैं, I2C हो गया, I2C हो गया, SPI प्रोटोकॉल हो गया, फिर हमारा जो नेटवर्क वाला होता है RFFE वाला मैं पढ़ाता हूँ, ठीक। वो सारी चीज़ें यहाँ मैं पढ़ाता हूँ एकदम डिटेलिंग के साथ कि कौन सा क्या काम करता है, मिजो मोजी वाला फिंगरप्रिंट में कौन सा चलता है, नॉर्मल में कौन सा चलता है, ठीक है। I2C एड्रेस क्या होता है वो सब मैं समझाता हूँ यहाँ पर। तो इसमें मैं नॉर्मल से आपको समझा दूँ कि यहाँ से आपको जो है सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की लाइन हमको यहाँ से CPU के साथ जुड़ी होती है। CPU क्या होता है, क्लॉक हमेशा कनेक्टेड होता है और डेटा से वो इन्फॉर्मेशन लेता है कि तुम्हारा यहाँ पर बराबर आईसी, और ये होता है मास्टर, और ये सारी आईसी जो होती है स्लेव्स होती है, ठीक है। तो ये भी एक स्लेव आईसी है, प्रोटोकॉल आगे मैं पढ़ा दूंगा कभी आपको, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल में आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर ये स्लेव हो गया या मास्टर हो गया, मास्टर यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है कि आईसी बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बीच में आपको दोनों बीच सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के बीच में आपको 2 रजिस्टर हमेशा नजर आएंगे 2.2 किलो ओम्स के, ठीक है, जिसको पुल अप रजिस्टर बोला जाता है। पुल अप क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये निर्जीव है, इसमें जान बची नहीं है, इसके अंदर जान डालने के लिए यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आपको मिलता है जो कि पावर आईसी से आपको आता है,
आपको यहाँ लाइन आते हुए दिख रही होगी, फिर से देख लो, ठीक है। जब ये इसमें जब वोल्टेज पड़ता है तभी वो लाइन काम करती है, ठीक है। 1.8 वोल्टेज इसको मिलता है, इसी से ये दोनों जान में आती है। अभी यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, देखो फ्यूल गेज से इंफॉर्मेशन लिया किसने, सीपीयू से, सीपीयू के साथ मीपी के साथ कनेक्टेड होता है डिस्प्ले कनेक्टर, ठीक है ना, और ईएमएमसी उसके साथ कनेक्टेड होता है। अब सीपीयू क्या करेगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लिया कि बैटरी, ये आपको जो लाइन, ये जो बैटरी के अंदर कितना चार्ज है वो करंट सेंस के द्वारा किसको पता चल गया, फ्यूल गेज को। अब फ्यूल गेज क्या करेगा, आप वो बताएगा कि कितना उसके अंदर बैटरी के अंदर परसेंटेज है, ठीक है, 20%, 38%, 50%, 60%। वो क्या करेगा, यहाँ से सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, उसके द्वारा सीपीयू अपने अंदर इंफॉर्मेशन वो ले लेगा। मान लो 38% आपका चार्ज है, इससे बैटरी से करंट सेंस से फ्यूल गेज से सीपीयू अपने अंदर समझ लिया। अब सीपीयू तो मास्टर है, वो बात करेगा ईएमएमसी के साथ, यानी कि फ्लैश आईसी के साथ, ईएमएमसी यूएफएस कोई भी हो, ईएमसीपी ईएमएमसी यूएफएस जो भी हो, जो भी लगी है मोबाइल के अंदर, तो इसमें तो ईएमएमसी लगी होती है, ठीक है। तो ईएमएमसी के अंदर, क्योंकि पुराना फोन है, तो यहाँ पर वो उसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर होता है, तो 1 से लेकर 100 तक चार्जिंग का उसके अंदर हमारे को होता है ईएमएमसी के अंदर। तो वो सॉफ्टवेयर वहाँ से उठाकर, और यहाँ से मीपी की लाइन भी कनेक्टेड होती है सीपीयू के साथ, जो हम डिस्प्ले ग्राफिक्स वाला बोलते हैं, तो उसके द्वारा वो डिस्प्ले ग्राफिक्स को भी मतलब वहाँ से भेज देगा, वो कि बोलेगा कि तू इतना इतना वहाँ से सॉफ्टवेयर उठा और डिस्प्ले पे चिपका, सिंपल। मतलब 38% है तो वहाँ से 38 उठाया ईएमएमसी में से, और डिस्प्ले को बोला कि तू जाके वो पोस्टर छाप दे डिस्प्ले पे कि 38% उसके अंदर चार्ज है। हो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर पता चल गया। अब आते हैं एसआरएन, इसका क्या काम है, वी चार्ज वाला, ठीक है। तो सेंस रजिस्टर नेगेटिव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्या काम है कि इसके द्वारा भी सीपीयू इंफॉर्मेशन लेता है यही वाली लाइन से, कि तुम जो है जितना यूज हो रहा है, जैसे हम गेम वगैरह खेलते हैं तो हमारा चार्ज जो है वो ज्यादा है ना, हमारा जो बैटरी की खपत ज्यादा होती है, और ये BQ25 जैसे फास्ट चार्जर सपोर्टेड भी है, तो ये इसको ज्यादा एम्पियर बनाने के लिए बोलेगा यहाँ से, और ये उसको चेक करता है कि तुम ये बराबर एम्पियर इसको दे रहा है कि नहीं, करंट सेंस दे रहा है कि नहीं। तो करंट को सेंस करता है ना, ये करंट बोले तो एम्पियर ही हुआ ना, आई शॉर्ट फॉर्म उसका, ठीक है ना। तो यहाँ से ये लाइन यहाँ से ये देखता है कि जितना आपकी रिक्वायरमेंट है बैटरी को, क्या ये उतना अच्छे से दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो ये भी करंट सेंस रजिस्टर का एक छेड़ा उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे सीपीयू उससे इंफॉर्मेशन ले लेता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका एक छेड़ा किसके साथ कनेक्टेड है, चार्जिंग आईसी के साथ, और एक छेड़ा उसका कनेक्टेड है बैटरी कनेक्टर के साथ। दोनों के बीच में हमारे को करंट सेंस रजिस्टर नजर आएगा, ठीक है। और जब ये दोनों की इंफॉर्मेशन ये किसके द्वारा ले रहा है, फ्यूल गेज आईसी के द्वारा। फ्यूल गेज आईसी यानी हमने देखा होगा कि हमारे बाइक वगैरह में भी फ्यूल मीटर लगा होता है, उससे हमको पता चलता है कि कितना पेट्रोल हमारी गाड़ी में है। तो इससे इसको पता चलता है कि कितना बैटरी मोबाइल के अंदर है, चार्ज है। तो ये लाइन हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये रहा, देखो ये चार्ज आउट जो है हमारा यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। इसका शायद मैंने बनाया भी होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला है, ये रहा है, देखो इधर आपको समझ में आएगा, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये स्टूडेंट लोग को मैं एकदम डिटेलिंग में समझाता हूँ। ये देखो ये फ्यूल गेज आईसी हो गया। वैसे तो मैंने आपको वहाँ पे भी बता ही दिया है ना, यहाँ पर ये देखो एक छेड़ा कनेक्टेड है चार्जिंग आईसी के साथ, ठीक है, और एक छेड़ा कनेक्टेड है बैटरी कनेक्टर के साथ। अब बैटरी कनेक्टर के अंदर कितना वोल्टेज मौजूद है वो इंफॉर्मेशन जाती है पहले फ्यूल गेज में, फ्यूल गेज से सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक के द्वारा सीपीयू को समझ में आया था, सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है ईएमएमसी और डिस्प्ले मीपी के द्वारा। तो यहाँ से ईएमएमसी से सॉफ्टवेयर उठाकर सीपीयू डिस्प्ले को कमांड देता है कि तू उसको चिपका दे, कितना वो उसके अंदर वो है, ठीक है। चलो आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये वाली लाइन हम कहाँ से आए हैं, ध्यान दो, ये वाली लाइन हम यहाँ से आए हैं, ये वाली लाइन, ठीक है।
कहाँ से, BQ25601 के अंदर से चार्ज आउट जिसको बोला जाता है, ठीक है, बैटरी के लिए जो जा रहा है चार्ज करने के लिए, ठीक है, 4.2 और 2 एम्पियर ही यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है। और उसका एक छेड़ा करंट सेंस रजिस्टर, R22 010 शंट रजिस्टर, ठीक है, बहुत सारे नाम है, हम लोग तो इसको R22 बोलते थे हमारे टाइम में, नोकिया के टाइम पे। तो यहाँ पर हमारे को एक छेड़ा इसके साथ देखो कनेक्टेड है और एक छेड़ा किसके साथ, बैटरी वाली लाइन के साथ कनेक्टेड है, और ये दोनों लाइन कनेक्टेड है फ्यूल गेज। पहले मैं सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की लाइन बता देता हूँ, ये रही जो सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, I2C की लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सीपीयू में आपको लेके जाएगा, ये रहा जीपीआई और जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट U1101 आपको मिलेगा। जिंदगी निकल जा रही है इसमें समझाते समझाते। ये जो है डायग्राम का नंबर है, और इसका जो सीपीयू का नंबर आपको नजर आएगा वो MSM नाम से नजर आएगा, MSM 8917 या व्हाटएवर जो भी नंबर है, पर MSM या SM से आपको नजर आता है। चलो यहाँ से I2C की लाइन गई, बहुत जगह पे जाएगी, पर हमारे को पहले यहाँ पर आना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, ये निर्जीव होता है, निर्जीव। तो यहाँ पर आपको ये दोनों की लाइन में, डेटा की लाइन में और क्लॉक की लाइन में, यहाँ से ये लाइन इधर गई हुई है, ये दोनों लाइन यहाँ आई है, ये लाइन इधर, ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पर डेटा डेटा क्लॉक क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं जाएगी, पहले यहाँ पर मैंने क्या बोला, जैसे कि यहाँ पर आपको रजिस्टर नजर आएगा जिसको बोलते हैं पुल अप रजिस्टर, 2.2 किलो ओम्स का है, आपको दिख सक रहा है। यहाँ पर 1.8 वोल्टेज पावर आईसी से आता है, ये एलईडीओ सप्लाई बोलते हैं इसको, एलडीओ नंबर 5, ठीक है। ये बहुत सारी जगह पर जाता है, ठीक है। तो ये पावर आईसी से आ रहा है और ये सीपीयू में चला जाएगा। यहाँ पर जान डालने के लिए ये पुल अप रजिस्टर लगाया जाता है निर्जीव जगह, ठीक है, निर्जीव लाइन में। चलो तो ये आपको दिख गया, ठीक है। ये तो मैं दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर मुझे पता है ये कहाँ से आ रहा है। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत अगर आप जानते होगे तो आपको पता है, वीरेग यानी रेगुलेटर वोल्टेज, एलडीओ नंबर 5 1.8 इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया यहाँ पर। अब दूसरा जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी VDD VSS वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, वोल्टेज सोर्स टू सोर्स, ये क्या है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये मॉसफेट का प्लस है। ये अगर VCC होता तो ट्रांजिस्टर होता, और VEE होता यानी वोल्टेज एमीटर टू एमीटर, तो उसका माइनस होता। ये वोल्टेज सोर्स टू सोर्स है यानी ये मॉसफेट का है, और VE होता तो ट्रांजिस्टर का होता, और VDD है तो वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन होता है, तो इसका ये है हमारा मॉसफेट लगा हुआ इसके अंदर, ठीक है, प्लस बोलते हैं इसको, ठीक है। और VCC नजर आएगा तो वो अपना वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर है, वो हमारा ट्रांजिस्टर है BJT वाला, ठीक है। यहाँ पर हमको समझ में आ गया, बाकी का मैं आपको आगे समझाता हूँ इसको पिन के बारे में, इसको समझना है तो समझ सकते हैं, बाकी चलो देख लेते हैं आगे। कहाँ गया, कहाँ पर थे हम, इसमें भी देखना है, यहाँ पर तो वही चीज़ें होने वाली है। यहाँ पे देखो उसके बीच में एक 010 का रजिस्टर है, आपको अगर कंफर्म करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो वही वाला रजिस्टर है करंट सेंस, तो ये रहा। 80506 पे क्लिक किया, लेआउट में गए, पेस्ट किया, यहाँ पर हमको दिख गया, फ्यूल गेज के बाजू में है। अगर इसको मैं कलर में देखना है तो कलर में दिखा देता हूँ, कहाँ गया भाई साहब, कंपोनेंट्स नेम क्यों खुल गया, चलो ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये हमारा 010 फ्यूल गेज के बाजू में, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। चार्जिंग आईसी जो BQ25601 लगी है उसके बाजू में है हमारा, ठीक है, डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर। और ये रहा हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, उसी के ऊपर ये फ्यूल गेज आईसी और ये करंट सेंस रजिस्टर है, ठीक है। उसका भी एक छेड़ा कनेक्टेड है किसके साथ, देखो बैटरी कनेक्टर के साथ। अच्छा बैटरी कनेक्टर पे लेके चला जाता हूँ ना, इसी में देख रहे तो इसी में कंप्लीट करते पहले, ठीक है। तो यहाँ से ये करंट सेंस ये फ्यूल गेज हमको मीटर दिखाने का काम, कितना चार्ज है हमारे अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो नज़र आ रहा है इस पे जब हम क्लिक करेंगे वी बैट पे,
तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बैटरी कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। ये रहा वी बैट आया, यहाँ पे टीपी आया और यहाँ पे हमारा नीचे देखोगे तो बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, बैटरी कनेक्टर तो यहाँ पर हमको मिलना चाहिए 4.2 वोल्टेज। ये टेस्ट पॉइंट पे भी, यहाँ पर भी, हर जगह पर, ये कैपेसिटर पे और कैपेसिटर पे, हर जगह हमारे को मिलना चाहिए 4.2 वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, चलो तो कहाँ पे है हम देख लेते हैं। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ब्लू वाली लाइन, और ये वाली लाइन के बारे में मैं आपको पहले ही वाले वीडियो में शायद बताया नहीं, बताया पता नहीं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में कि ये जो हमारा थर्मल की लाइन है, डिवाइडर सर्किट है, कितना वोल्टेज क्या होता है, वो सब मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये पूरा फ्यूल गेज का हमारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, फ्यूल गेज का हमारा बाकी है, इसको आप याद रखना। जीपीआई आउट का बारे में भी समझा दूंगा कल। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, फिर सारी लाइन के बारे में समझना है हमारे को, कौन सा लाइन क्या काम करता है, मैं सब अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आई होप का आपको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, मैं जो है कॉल भी आ रहा है, आपने सुना होगा म्यूजिक। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं कल जो है वो आगे एक्सप्लेन करता हूँ आगे की लाइन के बारे में। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा, वीपीएच के बारे में सीखा, स्विचिंग होता है, बूट कैपेसिटर, बक कॉइल। ठीक है, फिर फ्यूल गेज आईसी। ठीक है, ये पिन हमारी कंप्लीट हो गई है, 1, 24, 23, 21 और 20, 19, और ये तो 16, 18 तो ग्राउंड ही है, प्लस माइनस है तो उस दिन भी बताया था मैंने, और 15, 14 के बारे में सीखे, और बैटरी के बारे में। तो अभी हमारी इतनी पिनें बची हुई है, उसको मैं पूरा कंप्लीट करके ही आपको बताऊंगा। ठीक है, इतनी जो लाइन नहीं, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक भी हम समझ लिए हैं, तो मैंने जैसे बोला था चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, इतना तो हो चुका है। तो जो यहाँ पर लाइन गई हुई है, ये वाली लाइन, जो ये स्लेव हो गया, ये मास्टर हो गया। ठीक है, सीपीयू से आया हुआ, तो मैंने क्या बोला, सीपीयू मास्टर है तो स्लेव ये सारी आईसी के साथ कनेक्टेड होता है ना सीपीयू, तो ये I2C की लाइन आपको वहां भी मिलेगी, BQ25601 में जाती हुई। यहाँ से हमको नाम चेंज करना पड़ेगा, ये रहा, ये रहा। तो ये दो लाइन भी हमको समझ में आ गई कि जो ये सीपीयू से आती है, यहाँ से भी वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा कि तेरे को सारा वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर एक भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी 5 और 6 नंबर की पिन आपको नजर आ रही होगी, तो वो वहां से सप्लाई को रोकवा देगा, जिससे हमारा मोबाइल चार्जिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये लाइन भी हमने देख लिया, तो हमारे को 5 और 6 भी समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो 5 और 6 भी हमको समझ में आ गया, यानी कि ये जो हमारा पिन दिख रहा है यहाँ पर, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक। ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया, बाकी का मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बनने के बाद भी क्या है ना कि लो एवरेज टाइम है यूट्यूब पे दिखाता है कि आदमी पूरा देखता नहीं है, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट देखता है। तो थोड़ा थोड़ा ही समझो, लेकिन समझो उसको, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले ये बेसिक है। मैं आपको अभी ये एक आईसी बता रहा हूँ, आगे और आईसी बताऊंगा। 5G के मोबाइल में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, 5G में कौन सी आईसी, अभी मैं काम कर रहा हूँ ट्रिपल पावर आईसी में। ठीक है, वो वाला वीडियो, वो वाला मेरा पूरा तैयार हो चुका है, इसी तरह का पूरा प्रेजेंटेशन वो बन जाएगा। तो ये जब कंप्लीट होगा तो मैं वो वाला भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा, या फिर बीच में ही लेके आ जाऊंगा। ठीक है, मैंने बना दिया है, मैं आपको खाली ऐसा एक हल्का सा झलक दिखा देता हूँ, अपनी झलक सबसे अलग, दिस वन, पावर सप्लाई 5G, और नेटवर्क सेक्शन भी मैं पावर सप्लाई का आपको मतलब 5G का बताऊंगा, एकदम मस्के की तरह, बहुत आसान भाषा में। समझ में आ रहा ना, ये वाला मैं आपको आगे बता दूंगा, बहुत अच्छे से मैंने इसमें सब तैयार किया हुआ है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इजी भाषा में मैं आपको समझाया करूंगा। ठीक है,
चलिए फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।